लेकिन आज जो चर्चा हुआ वो सबसे बड़ी चर्चा सुखाड़ पर हुई। और सुखाड़ पर हमको लगता है कि जो भी विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, करीब 24 ही जिला का ही विधायक यहाँ पहुंचे हुए थे, तो अपना अपना क्षेत्र का बात बताया। जैसे हम संथालपुरा प्रमंडल से आते हैं तो सबसे स्थिति बदतर है, संथालपुरा का है, पलामू का है, गिरिडीह का है, कुछ अंगसा का, बेरमो का है। इसी पर चर्चा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम स्पेशली एक नंबर दे देंगे, जो भी विधायक का अपने क्षेत्र में जो भी शिकायत हो, या कैजुअलिटी हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और कोई समस्या होता है, तो निश्चित तौर पर उस नंबर पर हमको संज्ञान में दे, विधायक संज्ञान में दे, तो रात में हम उसको देखकर उसका निष्पादन करने के काम हम करेंगे। और आज का जो मिलाज वाला मीटिंग हुआ, इस तरह का मीटिंग बहुत दिनों के बाद एकदम अच्छा वातावरण में, और सारे लोग इंटैक्ट हैं। जो अफवाहें फैल रही है कि उसके लिए और इसके लिए, इसमें कोई आधार नहीं है। हमारे सारे विधायक जो है गठबंधन का इंटैक्ट है, और हम पहले भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि हमारी सरकार जो बनी है, गठबंधन की सरकार, 3 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला है। ये सरकार अपना कार्य चलती है। आने वाला है उस पर किसी तरह का नहीं, आज कोई चर्चा नहीं, किसी भी विधायक साहब कांग्रेस नहीं रहा बैठक में। देखिए, 3 विधायक तो आप जानते हैं जो कलकत्ता में है। एक विधायक जो दिल्ली से आ रहे थे, उसका फ्लाइट एक बार नहीं 3 बार रांची में लैंड नहीं कर पाया। एक जो है ममता जी, आप लोगों को जानकारी है कि उनको बचा हुआ है, और पूर्णिमा जी वो गए हैं बाहर। 3-4 विधायक पहले से हम इंफॉर्मेशन दे दिया था। सिंकू का तबीयत खराब था, फिर भी वो आज भी वो पहुंचा है। तो हमारा विधायक मंत्री सारे लोग मौजूद थे, और कहीं इफ बट नहीं, किसी का आप मान लीजिए ममता का तबीयत ठीक नहीं है, उसका नहीं, वैसे तो होगा ही। जो हमारे विधायक साथी उनको क्या क्या समस्या है, सुखाड़ पर चर्चा हुई है, और स्वास्थ्य विभाग को लेके काफ़ी चर्चा हुई है कि सीएम साहब का जो आगे की सोच है कि सभी डिस्ट्रिक्ट को दुरुस्त किया जाए, तो उसी सब चीज़ों पे बातचीत थी। राज्य में उत्पन्न परिस्थिति पर गंभीर चर्चा हुई, और सरकार का ध्यान इस बात पर है कि इस अनावृष्टि से उत्पन्न परिस्थिति में सरकार की योजनाओं और सरकार के लाभ का फायदा अधिकाधिक जनता तक मिल सके, इस पर चिंतन हुआ। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि हमारे लोकप्रिय मंत्री बादल पत्रलेख जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बेहतर पैकेज लेकर आए। सरकार के सामने सुखाड़ की बहुत गंभीर समस्या है। आज जो रांची में बारिश हो रही है, उससे पीने की पानी की समस्या का तो समाधान हो सकता है, सरकार के पास रहे, लेकिन आने वाले दिनों में जो कृषक हैं, उनके सामने रांची के अलावा तमाम सभी ज़िले, और ख़ास करके मैं संथालपरना अपने ज़िले गोड्डा की बात करना चाहूँगी कि 5% से कम वहाँ रोपा हुआ है, और जिस तरह से बारिश नगण्य है, हमको लगता है कि आने वाले दिनों में पीने के पानी और मवेशियों के लिए भी पानी की विपदा आने वाली, अकाल जैसी स्थिति हमारे ज़िले में है। उन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। आवास को लेकर के जो ग्रामीण जो हैं हमारे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में सरकार आपके द्वार में एप्लीकेशन डाला है। आवास को लेकर के क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। सरकारी अस्पतालों को, खास करके सदर अस्पतालों को फुल्ली इक्विप्ड किया जाए, ताकि उन्हें जो मल्टी फैसिलिटी वाले जो अस्पताल हैं, जो प्राइवेट चलते हैं, और वहाँ जाकर के जो गरीब जो लोग हैं वो लोग परेशान होते हैं, वैसी ही सुविधा सरकारी अस्पतालों में कैसे हो, इसको लेके मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर थे, इस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो परेशानी शिक्षकों की कमी की वजह से है, उसको लेकर के स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं को कैसे राज्य में बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। राजनीतिक संकट पे कोई चर्चा नहीं हुई है। देखिए, राजनीतिक कोई संकट ऐसी है नहीं जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन विरोधी हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, इस पर जो है कुछ लाइन मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो वो सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि वो किसी से छुपा हुआ है, तो वो उन बातों पर हल्की फुल्की चर्चा के बाद जो मसले थे राज्य के, जल्दी कुछ करने की ज़रूरत है। अपने क्षेत्र में बहुत सारा चुनौतियाँ हैं विस्थापन को लेकर। कंपनी पूरे अंग्रेजी शासन से, कॉलोनियल रूल से चलती है, और ये सारी बातें हमने रखी। और भी ओबीसी का बात आया, फिर कई सारे मुद्दों पे हमने बात किया विवरण से। पूरे जो आवास में लोगों को परेशानी हो रही है, और ये जो पेंशन में लोगों को परेशानी हो रही है, केंद्र सरकार पैसा बंद कर दिया है, लोगों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। केंद्र सरकार जो 3,000 करोड़
रुपए जो हर हमारे राज्य का रखा हुआ है और कई महीनों से पैसा नहीं दिया जा रहा है राज्य को, और भी कई सारी चिंतन बैठक था, उस पर बैठक हुई और ये तय हुआ कि हम लोग इस तरह से बैठक करते रहेंगे और कोई भी कैबिनेट में जब भी मीटिंग होगी उससे पहले विधायकों के साथ एक बीसी होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो सारा चीज़ मतलब डिस्कस होगा विधायकों के साथ। तो एक बहुत अच्छा पहल है। उसके साथ एक नंबर जारी किया गया है जिसमें कि विधायक डायरेक्ट कॉल करके और क्योंकि सीएम साहब कभी बिज़ी रहते हैं और फ़ोन नहीं उठा पाएंगे हर समय, तो इस वजह से उन्होंने विधायकों को एक नंबर बोला है कि हम आपको नंबर जारी कर देंगे, जिससे कि कभी भी कोई भी समस्या ऐसी होती है इमरजेंसी में तो आप उस नंबर पे कॉल करके और वो डेली उसका उस सारे समस्याओं को हर शाम में चुनाव निश्चित रूप से सिर्फ बारिश रांची में आपको दिखाई पड़ रही है, पूरे प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। उसको सुखाड़ को लेकर के एक अहम बैठक हुई है। निश्चित रूप से लगातार हम लोगों का कहना होता है कि विधायकों से संवादहीनता नहीं होनी चाहिए और हम लोग लगातार जो प्रदेश कांग्रेस है और सीएलपी लीडर हैं, हम लोग लगातार हर महीने बैठते हैं विधायकों के साथ। एक ये संदर्भ मुख्यमंत्री जी के पास भी पिछले सत्र से पहले आया था कि चूँकि सत्र के दौरान ही हम लोग विधायकों से मिलते हैं तो एक संवाद बना रहे, उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हर महीने 2 महीने पर इस तरह की कवायद शुरू हो। उस निमित्त आज बैठक हुई है और बैठक में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। सिर्फ सुखाड़ ही नहीं, अस्पताल तक पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील हैं इन तमाम मसलों को लेकर के। 2 वर्ष हम लोगों ने